एक साधु के पास एक युवक आया और उसने कहा, बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत गुरुओं के पास मैं रहा, परंतु जीवन के सत्य के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैं तो बिल्कुल हताश था कि किसी ने मुझे तुम्हारी खबर दी और पक्का भरोसा कर कर आया हूँ कि अब हाथ खाली नहीं जाएंगे। साधु ने कहा, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा होगी तो ही तुम सत्य को समझ पाओगे। मेरे पास सत्य है, पर क्या तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस युवक ने कहा, पूरी श्रद्धा लेकर आया हूं, आप जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, अभी मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, कोई प्रश्न मत उठाना, इतना होश रखना। उस युवक ने सोचा कि यह भी कोई परीक्षा हुई, इसमें क्या कठिनाई है, सिर्फ चुप रहना है। वो साधु के पीछे पीछे चल दिया। साधु ने एक बर्तन घाट पे रखा। युवक बड़ा हैरान था क्योंकि उस बर्तन में पैंदी थी ही नहीं। और साधु ने दूसरा बर्तन कुएं में डाला और पानी निकालकर उस बिन पैंदी के बर्तन में डाल दिया। उस युवक ने सोचा कि क्या ये आदमी पागल है, क्योंकि सारा पानी बह गया और उस साधु ने देखा ही नहीं। साधु ने फिर बर्तन कुएं में डाला, पानी निकाला और उस बिन पैंदे के बर्तन में डाल दिया। 3 बार 4 बार वह युवक देखता ही रहा और वह भूल ही गया कि उसे चुप रहना है, क्योंकि साधु ने कहा था कि सिर्फ निरीक्षण करना। युवक ने कहा, रुकिए, ऐसे तो ये बर्तन पूरी जिंदगी नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें पैंदी ही नहीं है। साधु ने कहा, बस खत्म हो गया हमारा संबंध, क्योंकि मैंने कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पैंदी से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बर्तन भरना है। और फिर जब मुझे बर्तन में पानी भरना है तो मैं ध्यान रख रहा हूं कि ऊपर सतह तक पानी आ जाए, पैंदी से मुझे लेना देना क्या है। युवक की कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, या तो ये पागल है या फिर मैंने अपनी बुद्धि खो दी। और साधु ने कहा, जाओ, अब दोबारा इस तरफ मत आना, तुम असफल हो गए, चुप ना रह सके। अभी तो बड़े बड़े इम्तिहान आने को थे। वो युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी भी मूर्ख को दिखाई पड़ जाएगी कि जिस बर्तन में पैंदी ही नहीं है वह भरेगा कैसे। शायद कोई दूसरी ही बात थी, कोई परीक्षा थी। मुझे चुपचाप खड़े रहना चाहिए था, मैं ही चूक गया। और मेरा क्या जाता था, अगर पानी नहीं भरता था तो उसका पात्र था, श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था। मुझे चुपचाप खड़े रहना चाहिए था। आखिर कितनी देर ये चलता। फिर वह दूसरे दिन वापस आया और बहुत क्षमा मांगी। तब साधु ने कहा कि जितनी समझदारी तुमने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तुम अपनी जिंदगी के प्रति बताओ तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और साधु ने कहा कि जिस पात्र को तुम भरने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसमें पैंदी है? उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा पात्र? साधु ने कहा, तुम फिर चूक गए, वही इशारा था। तुम्हें दिखाई पड़ गया कि पात्र में पैंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तुमने इतने दिनों अपने अंदर वासना भरी, कामनाएं भरी, क्या अब तक भर पाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें
पैंदी ही नहीं है। लेकिन फुर्सत कहाँ है और कौन चिंता करता है पैंदी की। जब भरना है तो बस भरने का विचार लोग करते हैं, और जब नहीं भर पाते तो वह सोचते हैं कि दूसरा बाधा डाल रहा है। नहीं भर पाते तो सोचते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने वासना का स्वभाव बताया। हजार कारण लोग खोज लेते हैं, पर एक बात नहीं देखते कि ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर है। किसी को बड़ा पद चाहिए, मंत्री बनना है, फिर मंत्री बन गए तो अब मन आगे चलेगा कि बस प्रधानमंत्री हो जाएं, क्योंकि महत्वाकांक्षा और बढ़ती चली जाती है। किसी को धन की वासना है, जितना मिल जाए और अधिक और अधिक। अगर 100 रुपये पास हों तो मन सोचेगा 1000, 1000 हों तो मन सोचेगा 1,00,000 रुपए होने चाहिए। एक अमेरिकी उद्योगपति हुए। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा की दिशा में बहुत काम किया। उनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। जब उनकी मृत्यु हुई सन 1919 में, तो उनके पास करीब 10 अरब रुपए थे। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि 100 अरब की मेरी योजना थी, लेकिन सिर्फ 10 अरब मेरे पास है। दोस्तों, मनुष्य का मन ऐसा ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 10 अरब पास हैं। 100 अरब की योजना पूरी हो भी जाती तो वासना और आगे जाती, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं और अमीर की भी। अमीर भी उतना ही खाली हाथ दुनिया से विदा होता है जितना कि सड़क का कोई भिखारी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर है। क्रांति तो केवल एक है, मूर्छा से जागरण की। इसीलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव कि वासना दुष्पूर है। भोग अंततः त्याग में ले जाता है। इसीलिए न भोगो न त्यागो, बस जागो।